हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एब्सोल्यूट रेट थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम वेग सिद्धांत। अब अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए यह थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरी को सबसे पहले मार्सिलिन ने दी थी, जिसे बाद में आयरिंग और पॉलिनी ने डेवलप किया। ये थ्योरी ये कहती है कि कोई भी क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। कि क्रियाकारक अणु का उत्पाद में परिवर्तन होने से पहले सक्रिय संकुल बनना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या अभिक्रिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है या रिएक्शन होती है, ये 3 बातों पर निर्भर करती है: concentration of the activated complex, the rate at which the activated complex breaks apart, and third, whether it breaks apart to reform the reactants or whether it breaks apart to form a new complex, the product। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने की दर और वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, तो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके मिथेनॉल और ब्रोमीन बनाता है, जिसे हम ग्राफिकली इस तरह से शो करते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है। हाइड्रोक्साइड आयन इस डायरेक्शन से मिथाइल ब्रोमाइड को अप्रोच करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बॉन्ड कम्प्लीटली बना हुआ भी नहीं होता है और ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड टूटा हुआ भी नहीं होता है। तो टूटने वाला बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता है और बनने वाला बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता है। तो इस अवस्था में दोनों ही बॉन्ड वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। अब चूँकि ये ट्रांजिशन स्टेट है तो इसकी लाइफ कम होती है, तुरंत ही यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें मिथाइल अल्कोहल और ब्रोमीन आयन मिलेगा। इसको हम इस एग्जांपल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन ब्रोमोमीथेन के साथ को अप्रोच करके ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ये पहले, और उसके बाद मिथेनॉल और ब्रोमाइड आयन निकलेगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो कि अभिक्रिया की रेट को डिसाइड करते हैं। नंबर 1, concentration of the activated complex. Number 2, the rate at which the activated complex breaks apart. और थर्ड होता है whether it breaks apart to reform the reactants or whether it breaks apart to form a new complex, the product। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता पर और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के टूटने की उस पर दर पर कि वो उसकी रेट क्या होती है, और उसके वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिफॉर्म होते हैं या फिर एक नए कॉम्प्लेक्स में ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो संक्रमण अवस्था सिद्धांत क्या कहता है कि क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना आवश्यक है, और इस क्रियाकारक और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मध्य एक साम्य स्थापित रहता है। और जब क्रियाकारी अणु परस्पर उपयुक्त दिशा में टकराते हैं तब ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने की संभावना होती है। और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है उनके परमाणुओं के मध्य में दूरी अधिक होती है, इनके मध्य में दुर्बल बंध होता है। तो इस ट्रांजिशन अवस्था या संक्रमण अवस्था में टूटने वाले बंध पूर्णतः टूटे हुए नहीं होते और बनने वाला बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता है, और दोनों ही बंध क्या होते हैं, वीक स्टेट में होते हैं, दुर्बल अवस्था में होते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स
एक उच्चतम ऊर्जा वाली अवस्था, ये तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अर्थात ये वही एनर्जी बैरियर है जिसे पार किए बिना कोई भी क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो अब हम एक कोई भी सामान्य जनरल रिएक्शन लेते हैं, A+B गिव्स C। तो इसके लिए जो हम जनरल रेट लॉ देंगे वो क्या होगा, रेट इक्वल टू K रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। और अगर हम इसे अब इस रिएक्शन पर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अप्लाई करते हैं तो ये समीकरण हमारी हो जाएगी A+B गिव्स AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। तो इस अभिक्रिया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता और उसके उत्पाद में विघटन की आवृत्ति के बराबर होगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता हो जाएगी K इक्विलिब्रियम या K हैश, ये होता है रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो K हैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B। और रेट क्या है हमारी, रेट इक्वल टू है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के विघटन की आवृत्ति। ये रेट इक्वल टू म्यू हम कहेंगे विघटन की आवृत्ति, और ये भी हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई ए बी, क्या होगा, ए बी हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई के। तो ये आ जाएगी हमारी रेट, जहाँ विघटन की आवृत्ति इक्वल टू होता है के बी मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन एच। के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और टी है परमताप। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, अगर हम ये सारी वैल्यूज़ इस रिएक्शन में रखते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो के हैश मल्टीप्लाइड बाई ए बी मल्टीप्लाइड बाई के बी टी अपॉन एच। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से हमें रेट प्राप्त हुई है, और उससे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 थी जिसमें था सामान्य प्रायोगिक नियम से जो रेट थी वो थी K इंटू A इंटू B, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल टू हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की रेट, ये K हैश A कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B एंड मल्टीप्लाइड बाई के बी टी अपॉन एच। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी K इक्वल टू के बी टी अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई के हैश। तो यही इक्वेशन कहलाती है एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की सामान्य या जनरल इक्वेशन, जिसे हम किसी भी अभिक्रिया पर लागू कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कि कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या डिफरेंस है। हमने बताया था कोलिजन स्टेट थ्योरी को हम केवल गैस फेज में ही लागू कर सकते हैं। डिस्क्राइब द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है, एक्सप्लेन्स रिएक्शन रेट्स बाय एज्यूमिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट आर ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में तो रिएक्शन रेट्स हम कैसे निकालते हैं कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे हम रिएक्शन रेट निकालेंगे। सेकंड है स्टेट्स केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। कोलिजन थ्योरी कहती है कि केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब रिएक्टेंट्स के मध्य कोलिजन होता है। जबकि ट्रांजिशन स्टेट क्या कहती है, स्टेट्स दैट केमिकल रिएक्शन अकर बाय गोइंग थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, की ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनने के द्वारा होती है। कोलिजन थ्योरी यूज टू प्रेडिक्ट द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर्टिकुलरली फॉर गैसेस। कोलिजन थ्योरी को हम पर्टिकुलरली केवल गैसेस की रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अप्लाई करते हैं, जबकि टीएसटी को हम
एलिमेंट्री रिएक्शन पर भी लागू कर सकते हैं। तो ये 3 मेन डिफरेंस है जो कोलिजन स्टेट थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में है। थैंक यू।